नमस्कार। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे जो बेसिकली ये पेज जो है ना ब्लैंक दिख रहा है। दोस्तों ये ब्लैंक मैंने नहीं किया है। हम कुछ इस पे आज स्टडी करने वाले हैं इस ब्लैंक पेज के डेटा बेसिस पे, क्योंकि इसकी ना मैनेजमेंट की डेटा आती है, ना ओवरव्यू आती है, ना कुछ कोई डिटेल ही नहीं आती है। और कंपनी का नाम है क्रिस्टिस पॉलीलाइंस। और मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पहले आप मेरी बातों को जरा सा देखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। और इस ब्लैंक पेज में हो सकता है कई सारे व्यूअर्स आप यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है यार मैं तो आज कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, ब्लैंक पेज पे क्या कर रहा हूँ। दोस्तों ब्लैंक पेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ब्लैंक पेज, खास कर ब्लैंक पेज पे हम क्या करने वाले हैं वो समझने वाले हैं। और वो समझने वाले हैं जैसे आज हमने यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे थे, क्योंकि हम भी इसी सेक्टर की चीज़ों को इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को। तो हमारे सामने हमने कुछ कंपनी की रिसर्च कर रहे थे, तो हमारे पास एक ये इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे हम खोलते हैं चैनल, हम अपने यूट्यूब खोलते हैं और हम कुछ सर्च करने लगते हैं, हमारे पास ये चीज़ आती है। और हम सर्च क्या कर रहे हैं वो देखने वाली बात है। हम सर्च कर रहे हैं आरईसी लिमिटेड, जो कि बेसिकली एक जो कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। उसके बारे में बताऊं, वो सब्सिडरी कंपनी है। और उस पर मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, कुछ कि क्या इसका टॉपिक चल रहा है फिलहाल मार्केट के अंदर। तो जैसे मैंने ये सर्च किया तो ये मेरे पास निकल के आती है ये क्रिस्टीज पॉलीलाइंस लिमिटेड। अब ये यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बात ये है, जो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था। मुझे पहले लगा यार ये क्या हो सकता है, क्या कोई कंपनी का प्रमोशंस कर रहा है या ऐसा कुछ है। मैंने वीडियो को भी देखा, वीडियो में तो लिखा तो ही, क्योंकि स्टॉक मार्केट की चीज़ें होती है हर जगह लिखी होती है, जैसे इन्फॉर्मेशन पर्पस और एजुकेशनल पर्पस। लेकिन कोई चैनल्स किसी स्टॉक को लगातार एक स्पॉन्सर्स कर सकता है, और स्पॉन्सर्स करने वाले कौन है? चैनल का नाम है ब्रेकआउट्स टेक्निकल। जिस इस वीडियो की बात करूं, जिस वीडियो के ऊपर 4 लाख व्यू आ चुका है। और कब चालू किया कैसे किया मुझे नहीं पता। अब इसका देखने को आती है कि ये सारे के सारे प्रॉफिट गेन कहती है इतना परसेंट हो चुका। मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि आप भी हो सकते हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सर्च कर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। तो हमने इस चैनल को सर्च किया, ठीक है। जिनका भी चैनल हो वो मैं इसमें कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा। मेरा ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ। जो चैनल है, मैंने जो ऑब्जर्व किया इस चैनल के ऊपर वो भी बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने देखा कि इनके पास एक धातृ उद्योग का एक चल रही थी एडवर्टाइजिंग। और ये लगातार मैंने देखा कितनी बार एडवर्टाइजिंग मेरे पास खास की कितनी बार आई थी, मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। और इसके साथ साथ देखा तो मैंने इसके ऊपर एक स्टडी किया था बहुत पहले। मतलब कहने का मतलब मैं इसको सामने रखूं तो निकल के आती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर चलता हूं और देखता हूं, तो मैंने इस पर स्टडी किया था, मुझे लगता है 1 महीने पहले मई में स्टडी किया था। और मई का डेट टाइम फ्रेम मुझे लगता है, मैं टाइम फ्रेम की बता दूं आपको, तो टाइम फ्रेम मेरे पास था 2 मई का। मैंने 2 मई को इसके ऊपर स्टडी किया था। और निकला क्या, हम उसकी बात करेंगे। इस स्टडी में मैंने देखा, मैंने इसलिए पर्पज से बनाया क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास स्पॉन्सर्ड करके आ रही थी। हमने भी इसको ट्रैक किया यार कंपनी कौन सी है, कैसा है, क्योंकि कंपनी तो प्रमोट नहीं कर रही है, या फिर ऐसा कैसे कोई प्रमोट करता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ बस, हमने स्टडी करने का प्रयास किया जो कंपनी बेसिकली क्या है। हमने कंपनी के ऊपर स्टडी स्टार्ट किया, और कंपनी पे मैंने स्टडी किया, फिर लर्निंग किया, फिर हमने एक वीडियो बनाया। जिस वीडियो में जो हमने टाइम फ्रेम की बात किया, उस टाइम फ्रेम में 2 मई के आसपास इसका स्टॉक का परफॉर्मेंस था नियरली, मुझे देखा जाए उस दिन स्टॉक गिरा था या चढ़ा था। ये देखिए मैंने उस दिन 2 तारीख को बनाया था, उस दिन स्टॉक चढ़ा था उस टाइम फ्रेम में। और उसके बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यार ये स्टॉक्स में इतना सारा रैली क्यों निकल रहा है और इसका गिरावट क्यों है, क्योंकि इसका आप चार्ट देखेंगे पूरा हिस्टोरिकल चार्ट। तो इसमें हमने जब रिसर्च किया था यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ और किया, और एक ढेर सारा चीज़ें निकल के आती कई बार, कुछ शेयर होल्डर प्रमोटर के साइड से या कुछ ऐसा चीज़ें। तो हम इसमें रिसर्च ये कर रहे थे कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहा। तो हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ मूवमेंट किया। तो हमने इसके इन्वेस्टर पार्ट को लेकर के देखा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो इसकी आप देखेंगे धात्री में, तो जो प्रमोटर्स थी वो प्रमोटर लगातार अपनी पोजीशन कम क्यों किया। और हमने मई में स्टडी किया था, और
मई के बाद अभी मैं इसको देखूं एज ऑन डेट के हिसाब से कुछ डेटा देखा, इसमें एक इंफॉर्मेशन आई थी। इंफॉर्मेशन ये आई थी जो इसका मैं आपको सामने भी रखने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा पार्ट्स हो सकता है मैं स्क्रिप्ट ना करूँ। इसमें एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन आई थी, ये कंपनी का नाम है धात्री उद्योगी है ना शायद। तो धात्री उद्योग में अभी फिलहाल 18 रुपये के आसपास की प्राइस चल रही है, और उस टाइम कितने की चल रही थी वो भी हम आकलन कर लेते हैं आपके सामने। उस टाइम की प्राइस भी नियरली 20-21 रुपये के आसपास प्राइस चल रही थी, आज भी 18 रुपये का प्राइस चल रहा है। इसमें हमने लेटेस्ट जो देखा था, इसमें आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग के बाद कुछ आया था, जहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स अपने जो शेयर्स है ना उसको एक बिकवाली की तरफ मूवमेंट करते नजर आए थे। और यहाँ पे एक चीज़ निकल के आए थे 10/6 को, मैं 10/6 के इन्फॉर्मेशन को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो 10/6 को क्या आया, और हमने स्टडी किया था मई में, और 10/6 को बोर्ड मीटिंग ने कहा जो प्रमोटर्स ग्रुप जो है केपीजी केपीजी फाइनेंसियर प्राइवेट लिमिटेड, प्रीति पोडार और रूपा अग्रवाल wants to sell their share in the open market for the achieving minimum public shareholding as per the SEBI circulation guidelines। और एज पर द 5% मैक्सिमम वो बेच सकते हैं पेड अप कैपिटल शेयर। अर्थात ये मुझे सीधे से समझ में ये आती है, जो इसकी प्रमोटर को इस कंपनी में शेयर को बेचना था, ये मार्केट में पहले से किसी न किसी को पता था। जब पता था तभी तो ये चीज़ चल रही थी, स्पॉन्सर्ड चल रही थी, तभी तो स्पॉन्सर्ड चल रही थी। जहाँ पे इन चैनल पे एक चीज़ और बताऊं, इस चैनल के ऊपर मैं थोड़ा सा लेता हूँ फिरकी लेता हूँ, चुटकी लेता हूँ। जो भी जिनका भी चैनल है मुझे आप कमेंट करके बताना यदि कुछ जानते होंगे आप। मुझे हो सकता है मुझे ऑब्जेक्शन भी आए यहाँ से, हो सकता है, कोई बात नहीं, चलेगा, देखेंगे इसको। अब यहाँ पे मैंने देखा चैनल पे टोटल 15 वीडियो है, और 15 वीडियो के बीच पे व्यू अच्छा खासा है, चैनल बहुत पुराना है। और इनका काम क्या है, ये कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स पे पिकिंग मेथड करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल्स करते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे करती नजर आती है। इससे पहले जो हमने देखा था ना, उसमें धात्री उद्योग के ऊपर चल रहा था प्रमोशंस, और उसमें प्रमोशंस के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी खासी दिसंबर तक का प्रमोशन था उस टाइम पे। अब जिसमें मार्च तक का अपडेटेड निकल के दोबारा अपडेट हुआ है, और लगातार ये चलता रहा। अभी मैं देख रहा हूँ इसमें जब व्यू इसमें काफी 17-18 लाख तक व्यू पहुंचा था इसका, मुझे ऐसे ही मैंने याद है। उसके बाद इसमें हुआ क्या, आज भी इनका लगता है कहीं ना कहीं प्रमोशन चल रहा होगा, क्योंकि 2 वीक में अभी भी 4 लाख से ज्यादा का व्यू निकल के आती है। इसके बाद देखा जाए तो अब ये नया निकल के आती है इसके ऊपर, और इसी के ऊपर मैं इसी चैनल के लेकर करता हूँ। जो यहाँ सेम फिगर मेरे पास जब मैंने अपने चैनल पर सर्च किया तो ये सेम चीज़ आती है एज ए स्पॉन्सर्ड, अर्थात इस शेयर को स्पॉन्सर्ड किया जाता है। जो आप इस शेयर को स्पॉन्सर्ड करो और लोगों तक पहुँचाओ, व्यू लाओ, जिससे हो सकता है कि आपकी बेनिफिशियली बन निकल के आती है। और इसमें ये निकल के आती है जहाँ पे अगले महीने 1 महीने के बाद देखने को मिला, जो कि बड़े प्रमोटर्स थे, उन्होंने अपनी पोजीशन को बोला कि हम 5% तक बेच सकते हैं ओपन मार्केट में। तो क्या हुआ उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब हम उसकी प्राइस की चर्चा थोड़ा सा करते हैं। प्राइस चर्चा में निकल के आती है जहाँ पे हमने बनाया था 2 मई का, उस टाइम पे 21 रुपये के आसपास की प्राइस थी। और उसके बाद देखिए प्राइस क्या हुआ, लगातार स्लिप करता गया। और आज के टाइम में मार्केट अप डाउन करने के बाद भी मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं बना पा रही है, और मार्केट लगातार एक ट्रेंडिंग इसका गिरने वाली ट्रेंडिंग नजर आती है। आप सोच सकते हैं क्या व्यू पॉइंट्स हो सकता है एक अवेयरनेस के तौर पे। अब आते हैं नया, और इसमें हमने शेयर होल्डिंग पढ़ने को समझने का प्रयास किया। इसमें शेयर होल्डिंग बिकवाली की प्रेशर बनेगा। इसमें इस कंपनी में ऐसा था, यदि इतना सारा बुक कहते हैं जो इनका चार्ट ये है वो है, प्रॉफिट मार्जिन है, बुक कंपनी अच्छी है, तो ये सबके बाद यहाँ पे एफआई और डीआई क्यों नहीं है। यदि कोई स्टॉक में इतनी बड़ी मोमेंटल है तो ना कोई डीआई है ना कोई एफआई है, आखिर क्यों, क्या बात है। यदि इतनी पोटेंशियल्स हैं मार्केट के हिसाब से तो क्यों नहीं है, क्या कारण है। इसका कारण हमने सर्च करने का प्रयास किया तो इसका देखिए डेट्स तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, लेकिन डेट्स नहीं था, लेकिन आप इसको समझिए,
दो तरह की चीज, ये तो कंप्लीटली डेट्स की बात करती है, डेट्स टू इक्विटी की बात करती है, और हम करंट रेशियो की बात करते हैं। करंट रेशियो के बारे में पता होगा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसमें 8.5% से ज्यादा का मोमेंटम देखने को मिलता है। और बुक वैल्यू की तो बात कुछ नहीं, तो 3x के आसपास काम करती है, कोई बात नहीं है। पोटेंशियल की बात करें तो मार्केट पोटेंशियल से कम नजर आती है, चलेगा। अब आते हैं दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ हम देखें तो इस कंपनी में क्या निकल के आती है। अभी धात्री की बात कर रहे हैं, धात्री उद्योग की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम कुछ पार्ट लें, जो डेटर्स की पार्ट को लेते हैं। रेशियो के देखें तो ये 63 दिन में, और डेटर्स में टोटल इनकी 11 करोड़ का टोटल, सॉरी मैं प्रॉफिट की तरफ चलता हूँ, 208 करोड़ का इसका प्रॉफिट सेल्स निकला। और सेल्स के बेस पे देखा जाए तो डेटर्स क्या निकल के आती है, 208 करोड़ में टोटल 35 करोड़ का इनका निकल के आता है ये, अर्थात कितना परसेंट हुआ, नियरली 20% से कम, 17%, 17.5% के आसपास, 17.5% इनका पैसा फंसा हुआ है। अब आते हैं प्रॉफिटली ईयर टू ईयर को। ईयर टू ईयर तो ग्रोथ दिखता है, लेकिन एक लॉस मेकिंग कंपनी इसका सस्टेन नहीं कर पाती है। सस्टेन करने का मतलब ये कि यदि सेल्स इतनी अच्छी है, प्रॉफिट इतनी अच्छी है, तो ये इंक्रीज क्यों नहीं करती है। कभी 67 करोड़ का प्रॉफिट बनाता है, कभी 7 करोड़ पे। मतलब बिजनेस क्या है इनका, सीजनल बिजनेस चल रहा है क्या, कि आज ठंड आ गई, कल गर्मी आ गई, कल बरसात आ गई, और इस ईयर में जाके खत्म हो गया। मतलब एक साल में 4 सीजन तो आ गए, चारों सीजन में ऐसा लगा गया, एक साल में 7 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक साल में 65 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। मतलब स्पेकुलेटिव लगता है चीज समझने के लिए। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो अभी कंपनी के बात करने वाले थे, जिसका नाम था क्रिस्टीज पॉलीलाइंस लिमिटेड के बारे में। अब ये एनएससी पे है, वो बीएससी पे था, ये एनएससी पे है। तो हम एनएससी की तरफ चलते हैं, और एनएससी की तरफ चलने के बाद ये लगता है, जैसे कंपनी को सर्च करते हैं तो कंपनी फिलहाल देखने को ये मिली, जो करीब 2% 3% उछाल में देखने को मिला। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, जिसको आप शायद बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं, नहीं करते। यहाँ पे ESM लिखा हुआ है, ESM 1। ESM 1 का मतलब आपने देखा, ESM 1 का क्या मतलब है। ESM 1 पे सीधे सीधे चलते हैं और सर्च करते हैं ESM 1। ESM 1 का मतलब समझिए, कहते हैं इनहांस सर्विलेंस मेजरिंग। इनके ऊपर क्या है, सर्वेलेंस मेजरिंग चल रहा है। आखिर कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। और इतना ही नहीं, साथ में मैं चलूं इसके कुछ अपडेटेड डेटा की तरफ। अपडेटेड डेटा में लगातार आप देखेंगे एक टाइम फ्रेम में 22 तारीख को पब्लिकेशन आता है, किसके लिए, राइट इशू के लिए, अपडेट राइट इशू के लिए। चेंज इन डायरेक्टर्स चेंज हो जाता है, अपॉइंटमेंट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी चेंज हो जाता है, बोर्ड मीटिंग में राइट इशू लेके आती है कंपनी। मतलब लगातार कुछ ना कुछ चलती नजर आती है। जिस जिस डेट को देखें उस डेट में निकल रहा 13 तारीख को, अर्थात क्या है, कैसा पोटेंशियल्स है, इसको हम समझते हैं। क्योंकि ये इस वीडियो पे हमने देखा, तो उसी को हमने इसी के थोड़ा सा लर्निंग पार्ट्स को लेके सामने रखने का प्रयास किया। जो आपके सामने इस तरह की चीज़ें आती है, जो मेरे व्यूअर्स हैं खास कर, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा देखिए, पहले रिसर्च कीजिए और क्या निकल के आती है। इसकी चार्ट को हम चर्चा कर लेते हैं। आपको सामने इस तरह की चार्ट हम लेके आ जाते हैं दिखाने के लिए, तो लगेगा यार स्टॉक तो लगातार चलती नजर आती है। लेकिन ये टाइम फ्रेम को चर्चा करें तो टाइम फ्रेम कब का है, मार्च से लेकर कभी तक का। और थोड़ा सा टाइम फ्रेम को हम चेंज करते हैं, ठीक है, और कंपनी के पूरा का पूरा टाइम फ्रेम ही बदल देते हैं। अब टाइम फ्रेम को बदलने के बाद देखिए इसका चार्ट क्या दर्शाता है आपके सामने। इसका चार्ट जो एक अच्छा खासा चार्ट था, इसकी वैल्यूएशन कितने पे इसके, अब यहाँ पे थोड़ा सा और लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा और पीछे चलना चाहूँगा। अब यहाँ पे देखिए इनकी प्राइस कहाँ तक गई थी, आपके पास चार्ट में दिख नहीं रही होगी क्लियरिटी। ये यहाँ पे कुछ लिखा है, और यहाँ पे लिखा है, तो आप पता है
यहाँ पे 5-5% की सर्किट लगती गई थी स्टॉक में, और जब गिरी थी तो 5-5% सर्किट से गिरा था स्टॉक। यही इसकी कहानी थी यहाँ का। उसके बाद क्या लगा, स्टॉक की कितने रेट तक था, करीब 50-58 रुपए तक रेट था। उसके बाद आज के टाइम में स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये क्या नजर आता है, स्टॉक की गिरावट सीधे के सीधे कितने पे चली आई, 5 रुपए पे आ गई। आखिर हुआ क्या, कुछ तो था, कुछ तो बात हुई, और आज दिखाने के लिए चार्ट में तो ऐसा दिख सकता है अच्छा स्टॉक की ये परफॉर्मेंस है, ऐसा है। इसीलिए हमने इस कंपनी को भी लिया, क्रिस्टिस पॉलीलाइन को हमने स्टडी के लिए लिया। अब इसकी कंपनी में क्या निकल के आती है, इसकी कंपनी में देखिए, इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो 2.19, बुक वैल्यू 3.5x के आसपास नियरली, बुक वैल्यू 2 रुपए के आसपास, फेस वैल्यू भी 2 रुपए के आसपास, इंडस्ट्री पी करीब 32 के आसपास, स्टॉक पी करीब 40 के आसपास चलेगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कहती है, प्रमोटर्स होल्डिंग 0, प्लीज कुछ भी नहीं। और क्या कहती है कंपनी, करंट रेशियो 1.020, इंट्रिंसिक वैल्यू 1.77, ROC 8.64, ROE 8.22। अब आते हैं बुक वैल्यू, करंट प्राइस हमसे 7 रुपए के आसपास 7 रुपए के आसपास देखा, डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं। और इसकी बेस पे हम थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकल डेटा की तरफ एक मूवमेंट करते हैं। उस मोमेंट में क्या नजर आता है, हम क्वार्टरली डेटा और या ईयरली डेटा को देखने का प्रयास करते हैं। कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल के आती है, कि प्रॉफिट के पार्ट पे चलते हैं। प्रॉफिट 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ तो आजकल एक आसपास में आपके पास कोई जो बड़ी सी शॉप्स होती है ना, वो साल का 1.5 करोड़ कमाता है प्रॉफिट। इतनी बड़ी कंपनी, लिस्टेड कंपनी, कंप्लायंस करने वाली कंपनी 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है, 2.5 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ मान लेते हैं क्वार्टरली। ईयर टूर का देखें, ईयर टूर का क्या निकल के आता है, 3 साल का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, और इन 3 सालों के डेटा में पूरे साल में कंपनी 1.5 करोड़ रुपया कमाती है प्रॉफिट। इससे पहले कितना था, इसके रेशो से देखेंगे, जो 50 लाख कमाता था कंपनी प्रॉफिट, वो 1.5 करोड़ हो गया, अर्थात कितना होगा, सोचिए, 30 टाइम्स इंक्रीज करता है, सॉरी कितना होता है, 3 गुना इंक्रीज करता है, 3 टाइम्स इंक्लूड करता है। तो ये डेटा था इसके लिए। और टोटल प्रॉफिट जो सेल्स रहा, वो सेल्स भी रहा, क्योंकि सेल्स का पार्ट भी तो बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगा तभी तो फिर दिखेगा, ये बढ़ा। अब ये सेल्स बढ़ा 59 करोड़ के आसपास, तो चलते हैं 59 करोड़ के आसपास की जानकारी लेने के लिए, चलते सीधे सीधे डेटर्स पार्ट में। 59 करोड़ में कितना फंसा हुआ है पैसा मार्केट में, 10 करोड़, अर्थात सीधा सीधा 18% के आसपास का मार्केट पैसा है फंसा हुआ। अब आते हैं, इसीलिए चार्ट में चलते हैं, और इसमें एक चीज और लेते हैं, कवर लेते हैं इन्वेस्टर के पार्ट को। इन्वेस्टर के पार्ट में हुआ क्या, ईयरली बेसिस में देखा जाए तो उन्हें बिकवाली पहले कर चुका था। अब यहाँ पे देखिए, जो भी बचा हुआ था स्टेक्स, वो भी बेच के निकल गया, FI कुछ है नहीं, DI कुछ है नहीं। तो जहां पे FI और DI नहीं है, तो ये क्या, ये स्टॉक अपनी उनकी नजर से दूर है, क्या FI और DI की नजर से दूर है? यदि पोटेंशियल निकल के आती है तो पब्लिक की तरफ देखें, पब्लिक में क्या निकल के आती है, कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद कोई और नाम, सीजन जोसेफ, ये क्या है, कोई बिग इन्वेस्टर है, इनकी कोई पोजीशन निकल के नहीं आती, नाम भी इनका लगता है कोई फॉरेन टाइप का, सील्स, जोसेफ, DC रुक्च, कोई नहीं। चलते हैं आगे, आगे क्या कर दिए, डोनाल्ड टुस्क, ये भी फॉरेनर नाम लगने को निकल के आती है। एक JR सिमलेस प्राइवेट लिमिटेड है, 1% की होल्डिंग लेके बैठा, बाकी 99% में 7% की इधर, क्या ये बड़े इन्वेस्टर हैं क्या?
भाविष्या कॉमर्स ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या करती कंपनी बाबा? ये कंपनी काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रेड लेके बैठती रहती है, ट्रेड करती रहती है, और एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पे तो नहीं, कहीं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जैसे दीप डायमंड्स में होगा या इसमें क्रिस्टीज में था। ये दो ही कंपनी में यहाँ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, एक तो यहाँ पे, एक 7% यहाँ पे। मतलब इनकी ज़्यादा पोजीशन किसकी निकल के आती है? इसी कंपनी की डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़्यादा पोजीशन निकल के आती है, जो कंपनी की नजर आती है, क्योंकि इसमें DRFI कोई है नहीं। बड़े इन्वेस्टर के तौर पे सबसे बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे देखा जा सकता है। तो दो, और इसकी पोजीशंस को चर्चा करें, इनकी पोजीशन कब से बनी है कंपनी में, इनकी पोजीशन की चर्चा करें तो ईयरली बेसिस में चलें तो पब्लिक के पास हम जरा चेक करें तो पब्लिक के पास इनकी पोजीशन कब आई? पोजीशन रिसेंटली आई है। कौन? इस कंपनी के पास रिसेंटली आई है, इसी साल में पोजीशंस, और कहीं नज़र नहीं आती। यदि मैं पब्लिक प्रमोटर के साइड भी देखूं तो इस कंपनी का नाम कहीं आता है? नहीं आता। और ये ई कॉमर्स कंपनी, इस कंपनी में पैसे क्यों लगा रहा है? ये क्या इसका नाम है ई कॉमर्स कंपनी, जो हमने यहाँ पे देखा ई कॉमर्स कंपनी है। कंपनी करती क्या है बाबा? इस कंपनी को भी सर्च करने का प्रयास करते हैं। ई कॉमर्स कंपनी ई कॉमर्स छोड़ के क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाता है क्या? इसकी कोई भी डिटेल गूगल पे वैसे ट्रेंड नहीं करता। केवल और केवल क्या दिखता है? कस्टम सर्च रिजल्ट इन द पैटर्न। और किसकी कहाँ पे सर्च निकल के आती है? कंपनी 2010 में कंपनी बनी, और इनका डिटेल्स देखा जाए तो इनके पास कितने कैपिटल्स वगैरह हैं कुछ देखा जाए तो इनके पास कैपिटल तो काफ़ी ज़्यादा है। और काम क्या करती है? काम तो कहीं नज़र आता नहीं इनके पास। और जो भी देखा जाए तभी इसी साल के डायरेक्टर भी देखने को मिलती है। अब इसी साल में डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, और इसी साल में, इससे पहले इन्होंने स्टेक को टेक स्टेक, मतलब कहने का मतलब स्टेक, अच्छा खासा स्टेक लिया कंपनी में। तो मुझे कई बार कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, हमने इसलिए आप लोगों के लिए समझने के लिए, आपके के लिए मैंने रखा है। और दोस्तों, आपको वही कुछ कमेंट करना प्लीज़ करना, क्योंकि हमें भी समझना ज़रूरी है क्या आखिर क्या है इस चीज़ों को लेकर के, और इसके बारे में लेकर के क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आप सोचते हैं, और क्या कहती है इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं लेंगे। और दोस्तों, अवेयरनेस, बी अवेयरनेस हमेशा रहिए, क्योंकि यहाँ पे इसी कंपनी के डेटा के बेसिस में, इसी की वेबसाइट्स पे बेटा वर्जन में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आती, नजर आती है। ये से हमने इसको रखने का प्रयास किया। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे हम बी अवेयरनेस और स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस रिलेटेड, स्टॉक मार्केट की लर्निंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट और लर्निंग आपके सामने लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। बी केयरफुल, बी अवेयर,